की एज हो गई है 33 से 34 साल और मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा उम्र है। अलग बात होती है और उनकी पहली शादी थी, इस कर्जे में है, वो नल भी कर दिया है और उसके लिए एक प्रूफ भी सामने दिखा दिया है। वो चाहे वो इंस्टा हो, कोई भी मतलब सोशल मीडिया हैंडल जो उनका है, दिस इज ओनली माई कंटेंट, वो मेरा से निकलने की एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उस कंटेंट से ही 15 लाख कमा लिए हैं। 15 लाख कुछ होता है भाई, 15 लाख कमा लिए हैं तो और कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ किया जा सकता है कि वो नॉर्मल नहीं है। पर हाँ, आज का ग्रोवर जी ने सच में अटेम्प्ट किया था, ये कोई भी अफवाह नहीं। डेट इसमें दे देती हूँ, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब मैं इनकी कंट्रोवर्सी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और इस बदलते मौसम में अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों के साथ समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताइए, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी ये सब चल रही है। इन सब का ये भी एक हम लोग को सीख लेनी चाहिए कि भाई अपनों से ज़्यादा अपना कोई नहीं होता है, कोई कितना भी अपना बन ले। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं, मुझे बहुत घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं है। तो मेरा टॉपिक आज का ये है कि अभी तक लोग कह रहे थे कि मतलब नेहा यानी जगत दीदी ने अपना ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि मैंने सगाई तोड़ दी। लो, मैंने तोड़ दी सगाई, उन्होंने बोला और उन्होंने ऑफिशियली कम्युनिटी भी डाल दी कि अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए उनका नाम मेरे उसमें ना लिया जाए। उन्होंने ऑफिशियली तोड़ दी थी। तो उसमें बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही थी कि सुमित यानी जगत जीजा जी इसलिए नहीं अनाउंस कर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं माइंड में है कि हो सकता है भविष्य में ये रिश्ता हमारा जुड़ जाए या चल जाए। सब लोग ऐसा कह रहे थे क्योंकि ऐसा लोगों का अनुमान था। मुझे इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं, लेकिन मतलब ऐसा लोगों का अनुमान था कि उनकी शादी नहीं हो रही है, तो इसलिए वो अभी भी उम्मीद रखते हैं कि मेरी शादी इनसे हो जाए। क्योंकि उनकी शादी इसलिए ना होने का अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि इनकी एज हो गई है 33 से 34 साल और मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा उम्र है अगर आदमी सेटल होने के बाद शादी करता है तो भाई अनुमान लगाना अलग बात होती है और उनकी पहली शादी थी, इसलिए लोग ज़्यादा अनुमान लगा रहे थे। तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी बात थी। और एक हिसाब से देखा जाए तो जैसे उनके बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ी हैं कि वो बहुत कर्जे में है, वो नल्ला है, बेरोजगार है, ये वो, तो ऐसा कुछ निकल के सामने नहीं आया है। बाकी देखो, जो प्लानिंग थी, प्लॉटिंग थी, उसको एक और साइड में रख दो, तो ऐसा कहीं भी कुछ निकल के नहीं आया है कि ये बेरोजगार है, या फिर सबको पता है कि ये सेटल है, अच्छी फैमिली से है, अच्छा कमा रहे हैं, जो भी है। अब कमाने का मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इन सब बातों को करके मेन बात करते हैं साइड करके कि हाँ, उन्होंने अपनी शादी तोड़ दी है, ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है और उसके लिए एक प्रूफ भी सामने दिखा दिया है। वो प्रूफ क्या है कि उन्होंने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल से, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टा हो, कोई भी मतलब सोशल मीडिया हैंडल जो उनका है, तो उन्होंने उस पे से वीडियो डिलीट कर दी है, सारी की सारी वीडियो डिलीट कर दी है। वैसे तो कोई भी इंगेजमेंट की वीडियो जो उस टाइम पे बनी थी, मतलब एक रिकॉर्डिंग वाले के अलावा जो उस टाइम पे बनी थी, वो जगत दीदी ने किसी को अपने अकाउंट पे डालने नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया था दिस इज ओनली माई कंटेंट, वो मेरा कंटेंट है, उसको कोई और यूज नहीं करेगा। आप सबको पता है कि वो कंटेंट नीतू दीदी को भी नहीं रिकॉर्ड कराने दिया गया था। आप सबने उनके मुंह से साफ साफ सुना है कि मैंने घर से निकलने की एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसको भी नेहा ने डिलीट करा दी थी। तो उनको लग रहा था कि ये मेरा पर्सनल अधिकार है, ये कंटेंट कोई नहीं डाल सकता। तो नीतू दीदी के अलावा किसके से डिलीट कराई गई थी वो भी मैं आज क्लियर बताती हूँ आप लोग को। तो नीतू दीदी से डिलीट करा दी गई थी, वो अपने मुंह से बताई है। नहीं आपको बिलीव है तो आप नीतू मेहना का वो कंट्रोवर्सी वाला वीडियो जाके देख लो, वो रो रो के कह रही हैं कि उन्होंने तो मुझे एक वीडियो भी नहीं डालने दी थी, इवन मैंने जो घर से निकलते टाइम की रिकॉर्ड की थी वो भी डिलीट करा दी थी। दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन कौन था? सचिन मनीषा तो पहुंच ही नहीं पाए थे भाई। जो भी उनके दोस्त यार जो भी पहुंचे हैं, पहली बात तो उन्होंने किसी खास क्रिएटर्स को बुलाया नहीं है।
पर इसके बाद भी जो पहुंचे हैं उनमें से बहुत सारे लोग यूट्यूब पे, उनमें से भी आपको किसी के अकाउंट पे ये वीडियोस नहीं दिखेंगी। उसके बाद एक और यूट्यूबर थे जिनको वो मना नहीं कर सकती थी अपने पार्टी में आने के लिए, क्योंकि उनकी अथॉरिटी नहीं थी। वो कौन था? वो थे सुमित की कजिन सिस्टर, जिन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। तो उन लोगों ने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल दी थी, पर दीदी जी ने बहुत फोर्सफुली या बहुत प्लान से उसको भी डिलीट करा दिया था। उसी टाइम पे डिलीट करा दिया था। फिर भी जब उनका कंटेंट वायरल हो चुका था, क्योंकि सबको पता है कि उन्होंने अपने ही मीडिया पे सोशल मीडिया पे साफ साफ स्टेटमेंट दिया था गुस्से में या जिसमें कि मैंने उस कंटेंट से ही 15 लाख कमा लिए हैं। 15 लाख कुछ होता है भाई, 15 लाख कमा लिए हैं। तो उस टाइम तो उन्होंने किसी को डालने नहीं दिया था। जब उनका सब कुछ हो गया था, मामला शांत हो गया था, जैसे शादी की रिकॉर्डिंग या कैसेट्स वगैरह आती हैं उस टाइम पे जो भी आया होगा एंगेजमेंट का, तो उसके बाद उनकी बहनों ने जो वीडियोस वगैरह डाल दिए थे और कुछ रील्स वगैरह थी जो सुमित जी ने भी अपने सोशल इंस्टा पे और इस पे डाल दी थी, उन सब ने एक सिंगल भी रील या फिर वीडियोस अब उनके अकाउंट पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने डिलीट कर दिया और क्लियर कर दिया है इस बात को कि अब दूर दूर तक भी कोई चांस नहीं है हमारे और इनके रिलेशन का, क्योंकि भाई उनकी वजह से वो ऑलरेडी पहले से बहुत कुछ सह चुके थे, मतलब कहे जा चुके थे। उसके बाद अब ये सब होने के बाद बहुत बदनामी हो रही थी कि रिकॉर्डिंग में शामिल है, और फिर ये क्या बोलते हैं, इन्होंने अनाउंस नहीं किया तो इनका अभी भी प्लान है कि मुझे शादी करनी है, या बहुत कुछ ऐसे बहुत सारी बातें हो रही थी। उसमें कितना सच है कितना नहीं सच है हम आप केवल अनुमान लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ किया जा सकता है। और आप सब देख रहे हो दीदी के ब्लॉग्स, दीदी के लाइव, सब कुछ देख रहे हो कितना ज़्यादा नॉर्मल है। और जैसे मैंने अभी इसकी प्रीवियस वीडियो डाली है उसमें कुछ लोगों का ये सवाल है कि आप कैसे कह सकते हो कि ये लोग मिले थे। भाई आप आज का जाके देख लो उनका, हाँ आज का टुचिन भैया का वीडियो देखना और आज का नेहा दीदी का लेटेस्ट ब्लॉग, दोनों लोग का ब्लॉग देख लो। दोनों लोग के चेहरे पे एक सुकून दिख रहा है, पर हाँ कहीं ना कहीं देखो उम्मीद तो नहीं दिख रही। और सबके सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। आप ये भी सुन लो, सचिन का और मनीषा को छोड़ के नेहा भी अपने लाइफ में बढ़ जाएंगी, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगी। वो तो आपको अभी से दिख रहा होगा, ठीक है। और भाई वो भी बढ़ जाएंगे। सुमित महल भी, भगवान करे भाई उनको कोई और अच्छी सी लड़की मिले, उनका अच्छा सा रिश्ता हो, घर द्वार जो भी बस जाए, वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। और किसी का नुकसान हुआ है तो वो है मनीषा का, जो हर ब्लॉग में बोलती हूँ, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। पर हाँ आज का वीडियो से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो सचिन सफाई दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग में एक छोटी सी मतलब प्रेशर महसूस कर रहे हैं कि मैंने गलत तो किया है, सामने वाले ने भी मुझे जब नहीं एक्सेप्ट करने का निर्णय ले लिया है तो मुझे वापस लौट जाना चाहिए। वापस लौटने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उतने प्यार से ही अपने रिलेशन को कंटिन्यू कर रहे हो, आप अभी भी कर नहीं रहे हो। बस ये है कि किसी तरह पे जहाँ से भगाए गए थे वहाँ से स्टे हो, और उसके बाद या तो मिलने के बाद क्या बात हुई है, क्या प्लान हुई है, इसके बारे में अभी कुछ हमको खास जानकारी नहीं है। और मुझे जिस चीज़ की जानकारी नहीं होती मैं उस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देती हूँ। तो आज की चीज़ें यही थी। और इतना सब जो लाइव में मैसेज वगैरह आया था उसकी वजह से सचिन भैया जी आ गए थे घर। अभी मैं इसकी अपडेट दे देती हूँ आप लोग को। आ गए घर तो उनकी दूसरी सुबह घर में हुई है। और मोनिका ग्रोवर जी ने सच में अटेम्प्ट किया था, ये कोई भी अफवाह नहीं है। और इस अटेम्प्ट के बाद जो हल्का जी हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि मैं अपडेट इसमें दे देती हूँ। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब मैं इनकी कंट्रोवर्सी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देने वाली हूँ। तो आज का मतलब ये बहुत खास अपडेट है, आप सबको जानना जरूरी है। पर इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही एक और निर्णय लिया है। उन्होंने निर्णय लिया है, उनका कहना था कि देखो उस लाइव में या फिर उस वीडियो में या फिर उस डिस्कशन में सबने मुझे गालियां दी, मेरे बच्चे को गालियां दी और मेरा सोशल इमेज बहुत डाउन किया, मेरी मानहानि की है। और इसके बाद
उन्होंने एक कहावत बोली है, चोरी ऊपर से सीना जोरी, चोरी ऊपर से सीना जोरी, ऐसा उन्होंने बोला है कि मतलब आपने ही लड़ाई की। उनका कहने का मतलब था कि जबकि मैं बताऊं उस लाइफ के बारे में मुझे भी बहुत डीपली नहीं पता है, पर हाँ ये पता है कि गाली गलौज हुई थी, बहुत ज़्यादा हो गया था, एक्सट्रीम लेवल का। तो उन्होंने बोला है कि तुमने हमको ही हैरेस किया और उसके बाद खुद ही अटेम्प्ट कर ली मुझे ब्लेम करने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए। ये कितना सही है कितना नहीं, आप सब बताना। और उन्होंने बोला है मैं इस मामले को भी मीडिया, सोशल मीडिया पे हैंडल नहीं करूंगी। हाँ, मैं अपना जवाब लेके आऊंगी। मैंने ऑफलाइन कंप्लेन कर दी है ऑलरेडी, और 2-3 लोगों का नाम लिया है जो कि उनके एडमिट होने के बाद लाइव में थे, तो उनके ऊपर भी वो लीगल कार्रवाई करेंगी भाई। और अभी ये अलका जी के बारे में, सॉरी हल्का जी के बारे में मैंने कुछ खास कभी अपने वीडियो में नहीं कहा है, और ना ही मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जब भी आगे मुझे सही लगेगा कि कहना चाहिए तो ही मैं बोलूँगी। तो बस ये आज की अपडेट थी। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी और भी ज़्यादा अपडेट के साथ आपको मिलेंगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।